हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। फार्मूले का नोटेशन है ये स्मॉलर और ग्रेटर के बीच में लिखना, यानी कि अगर हम एवरेज स्पीड को लिख रहे हैं ये फिजिकल क्वांटिटी, तो इस सिंबल के बीच लिखेंगे। दैट विल बी टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और फार्मूला अगर वेलोसिटी के लिए हम लगाना चाहते हैं तो टोटल हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी के लिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर दो डिफरेंट केसेस क्रिएट होते हैं। सबसे पहले मैं दिस केस, ये वाला केस कंसीडर करता हूँ, दैट इज़ द फर्स्ट वन। फर्स्ट केस में हमने ये लिया कि एक ऑब्जेक्ट है वो ए से बी तक चलती है विद वी वन वेलोसिटी, दैट इज़ ए बी, और टाइम इसको लगता है टी। फिर वो बी से सी पर चलती है विद अनदर वेलोसिटी वी टू, टाइम अभी भी उसको टी लगता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस केस में डिस्टेंसेस दोनों ही केस में डिफरेंट आएगी। लेट मी राइट डाउन द डिस्टेंस फॉर फर्स्ट केस एस वन, सपोज आई एम राइटिंग, दैट विल बी वी वन इंटू टी। और दूसरे केस में जो हमारी डिस्टेंस कवर अप होगी, एस टू आई एम राइटिंग, दैट इज वी टू इंटू टी। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या करना था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कैलकुलेट करना था। तो टोटल डिस्टेंस आप देख सकते हैं एस वन प्लस एस टू, और टोटल टाइम हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ टी। तो लेट मी राइट डाउन एवरेज स्पीड इन दैट केस वी, दैट इज वी, दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस एस वन प्लस एस टू, टी कॉमन हम देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है, दैट विल बी वी वन प्लस वी टू अपॉन ट्वाइस ऑफ टी, क्योंकि टोटल टाइम उसको ट्वाइस ऑफ टी लगता है। तो यहाँ से एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला तैयार हुआ, दैट विल बी वी वन प्लस वी टू अपॉन टू। ये सिंपली एल्जेब्रिक मीन है, जिस तरह से दो स्पीड का हमने एवरेज निकाल लिया, और सिंपल ये केस आ रहा है। अच्छा, अगर इसी केस को हम थोड़ा और आगे बढ़ा दें, मान लिया ये रिपीटेशन इसी तरह का हो रहा है, पहले फिर वो चलती है वी थ्री स्पीड से, फिर चलती है वी फोर स्पीड से, हर एक ड्यूरेशन जो स्पीड का रखा गया वो टी ही रखा गया। तो कहीं जाकर आगे वो वी एन, सपोज यहाँ पर चलती है वी एन स्पीड से, और ड्यूरेशन वी एन को मेंटेन करने का टी ही है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया था कि दो थी, अब हम एस थ्री निकालेंगे तो वी थ्री इंटू टी आएगा। इस तरह से आगे जाके हम एस एन निकालेंगे तो दैट विल बी वी एन इंटू टी आएगा। सबको हम सम करेंगे, एस वन एस टू एस थ्री, तो वी विल फाइंड आउट फाइनली जो फॉर्मूला इस केस में क्रिएट होता है वो होता है हमारा जस्ट वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री एटसेट्रा, एंड फाइनली प्लस वी एन डिवाइडेड बाई एन। तो अभी भी जो दो के लिए हमने अप्लाई किया था कि एल्जेब्रिक मीन निकाला था, तो अभी भी ये एल्जेब्रिक मीन ही आ रहा है। तो लेट मी राइट दिस इन वर्ड्स। एवरेज स्पीड का मतलब है एवरेज स्पीड निकालना जब इस खास केस में इक्वल ड्यूरेशन के लिए हम डिफरेंट स्पीड को कैलकुलेट करें। तो ये आता है मीन ऑफ ऑल, मीन ऑफ ऑल स्पीड्स। अब इसका दूसरा केस कंसीडर करते हैं। दूसरा केस हमारा कुछ ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कुछ इस तरह से चलती है, ए से बी पर चलती है, वो ए से बी वी वन स्पीड से, बी से सी पर चलती है वी टू स्पीड से। लेकिन ख़ास बात यह है कि ये एस डिस्टेंस दोनों ही केस में ए से बी और बी से सी बराबर डिस्टेंस कवर अप करती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ए से बी पर जाने का टाइम, बी से सी तक जाने का टाइम डिफरेंट होगा। तो लेट मी कैलकुलेट दैट टाइम। टाइम हियर टी वन इज इक्वल टू एस बाई वी वन, और यहाँ पर जो टाइम आएगा टी टू विल बी इक्वल टू एस बाई वी टू। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस क्या बनती है आप देख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एस, और टोटल टाइम क्या बनेगा, टी वन प्लस टी टू। तो चलिए निकालते हैं एवरेज स्पीड इस केस में, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ एस डिवाइडेड बाई टी वन प्लस टी टू। टी वन प्लस टी टू लिखने के बाद हम देखेंगे कि एस कॉमन आ रहा है, दैट विल बी वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू। तो यहां से जो फॉर्मूला तैयार हुआ दैट इज टू अपॉन वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू। अब इसको भी जनरलाइज कर लेते हैं। जनरलाइज करने में क्या होगा, जब आप ये देखते हैं कि ये तीसरा एक केस और हम क्रिएट करें, यहाँ पर मान लिया वी थ्री स्पीड लें, फिर से एस डिस्टेंस ले, इसी तरह हम आगे 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 बढ़ते गए। फिर एक सिचुएशन लास्ट वाली है जिसको हमने एन बोला, तो ये एस डिस्टेंस ही कवर अप करती है, वी एन स्पीड से लिखती है। तो अगर आप थ्री लेते हो तो ये तीन बार टी वन टी टू टी थ्री आएगा, तो ये थ्री एस बनेगा बिकॉज तीन डिस्टेंस कवर अप की। जब एन टाइम्स लोगोगे तो एन इंटू एस आएगा, तो ऊपर एन आ जाएगा। तो जस्ट राइट डाउन वी
इन दैट केस एवरेज दैट विल बी इक्वल टू n अपॉन, तो मैंने क्या बताया, n टाइम्स ऑफ s आएगा, और नीचे क्या आएगा, s फिर से कॉमन मिलेगा हमें, तो 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 एटसेट्रा एंड फाइनली 1/vn। तो हमें पता चला कि s कटता है 1/v1 प्लस 1/v2 एंड सॉन एंड फाइनली 1/vn। अब इसको भी वर्ड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक बात वर्ड में कन्वर्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, लेट मी चेंज द कलर फॉर दैट। ये देखिए, अगर हमारे पास में कुछ नंबर लिखे हैं 2 + 3 + 4, तो हम सिंपली इनको बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। लेकिन अगर मैं ये लिखूं इन सब का डिनोमिनेटर 1 है, यानी मैं लिख रहा हूँ 1/2 + 1/3 + 1/4, तो इसको तो बोलते हैं एल्जेब्रिक सम, दैट इज 1/4। ओके, इसको ऊपर इसको तो बोलते हैं एल्जेब्रिक सम और इसको बोलते हैं हार्मोनिक सम। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि वेलोसिटीज का हार्मोनिक सम बन रहा है, तो लेट मी राइट दिस इन वर्ड। ये बनता है हमारे पास में n अपॉन हार्मोनिक सम्स ऑफ ऑल वेलोसिटी, हार्मोनिक सम ऑफ ऑल स्पीड्स। ये स्पीड के लिए हम एक्चुअली बात कर रहे थे। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी में ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखना है ओवरऑल क्या हो रहा है। लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जब आप स्ट्रेट लाइन मोशन में बात कर रहे हैं, यानी आप एक ही लाइन के अलोंग चल रहे हैं, तो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट कवर अप जो हो रहा है हमारा वो कम हो जाए, मतलब आप जाकर वापस आ जाएँ, या फिर आप आगे ही बढ़ते रहें। तो अगर आप यूनिडायरेक्शनल चल रहे हैं तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी सेम आएगी, अगर आप वापस आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी उस केस में सेम नहीं, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर नहीं आएगी। तो दैट्स आई थिंक ऑल अबाउट दैट एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, और इसका एग्जांपल हमारी इरूडो की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से उस एग्जांपल को ज़रूर वॉच कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो, प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।